नमस्कार, एलएनजे सुल्तानपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं कि भारत की स्थिति और उसका आकार क्या है, किस पड़ोसी देश के साथ सीमा लगती है, सब कुछ। अगर आपने इस सीरीज का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट का वीडियो चैनल पर ही पड़ा है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ दोनों समझाया गया है और इस वीडियो में भी आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों मिलेगा। तो कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भारतीय भूगोल पूछा जाता ही है। उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैं सीमा के बारे में बात कर रहा था, भारत देश की, और मैंने चाइना तक के सीमा को समझा दिया था। आज हम बात करेंगे भारत देश के पूर्व में स्थित देश पाकिस्तान की। हम जानेंगे कि पाकिस्तान किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उससे पहले मैं आपको दिशाओं के बारे में समझा दूं। अगर हम ऐसे ड्रा कर लें, देखिए, अगर किसी को स्पीड स्लो लगे तो यूट्यूब ने फंक्शन दिया है, आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा करके वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर हम दिशाओं की बात करें तो इधर होता है ईस्ट यानी पूर्व, इधर होता है वेस्ट यानी पश्चिम, और इधर होता है नॉर्थ यानी उत्तर, और इधर होता है साउथ यानी दक्षिण। तो अगर मान लो यहाँ पर भारत है तो इस तरफ जितने होंगे वो पश्चिमी देश, इस तरफ पूर्वी, नीचे दक्षिणी और ऊपर उत्तरी। तो अगर आप देखें, ये है इंडिया आपका, और इंडिया के, चूंकि अब मैं बात कर रहा हूं इस तरफ के देशों की, तो यानी भारत की, पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है और ये किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो इसकी सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये जो पहला स्टेट है वो आप देखेंगे गुजरात। ये आप पाकिस्तान को देख रहे हैं ना, ये लिखा है, और ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइन, ये लाइनें जो हैं, यहाँ तक का एरिया, यानी पाकिस्तान अगर व्हाइट कलर में लिखा हुआ है तो व्हाइट कलर जहां तक जाएगा वो पाकिस्तान का ही एरिया होगा। ये रेखा के बाहर बंद हो जाएगा इसका एरिया। अगर यहाँ पे आएंगे तो इस रेखा के बाहर पाकिस्तान नहीं लगेगा, यहाँ से अफगानिस्तान शुरू हो जाएगा। यानी अगर हम पाकिस्तान की सीमा की बात करें तो पाकिस्तान गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। फिर पाकिस्तान आपका, यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत देश का एक राज्य है, भारत देश का एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान, और ये देख रहे हैं आप, राजस्थान के साथ सीमा साझा कर रहा है पाकिस्तान, गुजरात के साथ साझा कर रहा है। उसके बाद आपको बता दूं कि पाकिस्तान से लगी सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य राजस्थान ही है। यानी अगर हम बात करें कि किस राज्य की सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान को टच करती है तो सबसे लंबा राज्य राजस्थान है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन सा राज्य आता है, तो उसके बाद आप देख रहे हैं ये भारत का पंजाब राज्य है, और पंजाब राज्य की सीमा आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ लग रही है। उसके बाद किसकी लग रही है, उसके बाद लग रही है जम्मू कश्मीर। ये हरे में देख रहे हैं ना, ये जम्मू कश्मीर स्टेट है पाकिस्तान का, भारत का, और यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये इसकी सीमा लग रही है जम्मू कश्मीर से। उसके बाद ये जो नया स्टेट बना है, यानी 31 अक्टूबर 2019 के पहले की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर सिर्फ एक राज्य हुआ करता था। क्योंकि आपको पता है भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 खत्म कर दिया और 31 अक्टूबर 2019 से 29 राज्यों में से एक राज्य जम्मू कश्मीर को कम कर दिया। इसमें हो गए 28 राज्य, और इसको ले जाके 2 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। एक जम्मू कश्मीर बोल दिया और एक बोल दिया लद्दाख। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो सीमा है लद्दाख की, ये भी पाकिस्तान के साथ लग रही है। तो इसकी हम एक ट्रिक बना सकते हैं, क्या, पंगू राजल, क्या बना सकते हैं, पंगू राजल। पंग फॉर, देखिए, पंगू राजल, ये ट्रिक है जो पाकिस्तान के साथ भारतीय सीमा साझा करते हैं। पन फॉर पंजाब, गुजरात, रा फॉर राजस्थान, जा फॉर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और ला फॉर लद्दाख। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि ये ट्रिक आपको काम आए। कि मैंने क्या बताया, मैंने बताया
कि पंगू राजल ट्रिक है जो बताती है कि वो कौन कौन से स्टेट है भारत के जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और मैंने एक फैक्ट और भी बताया आपको कि इसमें सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य पाकिस्तान के साथ वो आपका राजस्थान है। चलिए अब हम बात करेंगे नेपाल की। तो आप देख रहे हैं अगर हम भारत के उत्तर में देखें तो ये नेपाल लिखा हुआ, और नेपाल की बॉर्डर मैं बताऊं आपको तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जितने में व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर ये नेपाल का बॉर्डर है, नेपाल देश का। अब देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नेपाल के साथ कौन कौन से देश प्रदेश की सीमाएं साझा होती हैं। तो देख सकते हैं आप कि नेपाल के साथ आपका अगर आप देखें तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जो प्रदेश है वो आप देख रहे हैं, ये नेपाल से एक बॉर्डर लग रहा है भारत देश के राज्य का जिसका नाम है उत्तराखंड। और उसके बाद आती है बारी किसकी, उत्तर प्रदेश की यानी यूपी की। यूपी का बॉर्डर जितने दूर में ग्रीन कलर है ना वो यूपी का ही एरिया है। ये आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया, यहाँ से हो गया एरिया उत्तराखंड का, यानी नेपाल के साथ मेरा जो बॉर्डर है सीमा है वो उत्तराखंड की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है। उसके बाद हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी पड़ोसी राज्य यानी बिहार, बिहार की सीमा भी किससे लग रही है, बिहार की सीमा भी नेपाल से लग रही है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा राज्य आता है, तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल। देखिए बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि पश्चिम बंगाल यहाँ पर लिखा है, पश्चिम बंगाल यहीं तक होगा। देखिए अगर हम बोले पश्चिम बंगाल के सीमा की तो पश्चिम बंगाल जो होगा ग्रीन कलर में लिखा है पश्चिम बंगाल, आपको इतना देखना है किस कलर में लिखा है, ग्रीन कलर में। यानी अगर मैं देखूं तो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की जो सीमा है ना वो जहां तक मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूं ना ये पश्चिम बंगाल की ही सीमा है। तो ये आप अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि पश्चिम बंगाल की सीमा सिर्फ यहीं तक, पश्चिम बंगाल की सीमा यहां तक आती है। तो अब जानते हैं कि नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल की भी सीमा लगती है जो कि बहुत ही थोड़ी सीमा है। ये आप देख रहे हैं ना ये हरा वाला, एक मिनट, ये जो हरा वाला पोर्शन है गंगटोक के पास ये नेपाल के साथ लग रहा है, नहीं पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ लगता है। उसके बाद अगर आप देखें एक भारतीय राज्य सिक्किम है जो उत्तर में चाइना से, पूर्व में भूटान से और पश्चिम में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो इतने राज्य आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की। म्यांमार किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, अब हम आएंगे, ये है म्यांमार। म्यांमार व्हाइट कलर में लिखा है, यानी म्यांमार की जो सीमा होगी वो ये पूरी यहाँ तक म्यांमार की सीमा होगी। अब आप देखेंगे तो सबसे उत्तरी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा आप देख रहे हैं ये किसके साथ साझा हो रही, म्यांमार के साथ। फिर कौन सा, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये नागालैंड है, नागालैंड की सीमा लगती है। नागालैंड के बाद मणिपुर की सीमा किससे लगती है, म्यांमार से। और उसके बाद मिजोरम, ये आप देख रहे हैं ना मिजोरम राज्य, मिजोरम की सीमा भी म्यांमार के साथ लग रही है। यानी म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर सीमा साझा करते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के उत्तरी पड़ोसी देश भूटान की कि वो भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए भूटान साझा करता है, ये आप देख रहे हैं व्हाइट कलर में लिखा है भूटान, और ये पूरा एरिया भूटान का ही है। तो भूटान किसके साथ सीमा साझा करता है, भूटान असम के साथ। ये आप देख रहे हैं ना येलो कलर में लिखा है, ये असम लिखा है, और ये जहां तक येलो कलर है ये असम की ही सीमा है। तो आप देख रहे हैं असम के साथ क्या कर रहा है, असम भूटान के साथ सीमा साझा कर रहा है। और एक फैक्ट और बता दूं कि भूटान से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य असम ही है। यानी जो असम राज्य, जैसे उधर आपने देखा था कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता था, वैसे असम भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य है। ये इतना पूरा एरिया असम का भूटान के साथ लग रहा है। उसके बाद बारी आती है सिक्किम की, ये थोड़ा सा एरिया आप देखेंगे सिक्किम की तो भूटान के साथ लग रही है। फिर बारी आती है पश्चिम बंगाल की। देखो पश्चिम बंगाल बहुत कंफ्यूज करता है और इसीलिए एग्जाम में
पश्चिम बंगाल ही ज्यादा पूछा जाता है। तो आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की जो सीमा है ये भूटान के साथ यहाँ पर लग रही है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमा ये आप देख रहे हैं भूटान के साथ लग रही है। तो आशा करता हूं आपको भूटान के साथ सीमा समझ में आ गई होगी, कौन कौन से राज्य लगाते हैं। अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान भारत के एक अकेले राज्य जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है। देखो ये जम्मू कश्मीर क्या था कि अगर आप देखेंगे मैप को ध्यान से तो ये अफगानिस्तान का पोर्शन है और ये आया यहाँ तक, यहाँ पे टच करता था हल्का सा पोर्शन अफगानिस्तान का जम्मू कश्मीर से, जो कि सीमा की अगर हम बात करें तो मात्र 106 किलोमीटर, यानी जो सबसे छोटी सीमा रेखा वाला देश था जो हमारे साथ बॉर्डर साझा करता था वो अफगानिस्तान ही था। तो वर्तमान समय में इसकी जो सीमा है, चूंकि 19 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बन गए, तो ये लद्दाख के साथ थोड़ी सी सीमा साझा करता है उत्तर में। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा, वो क्या कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है और मुख्य सीमा से लगा बिंदु क्या है। तो ये हम ट्रिक के साथ समझेंगे और ये हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। पहले इसको समझाता हूं बिंदु का मतलब क्या है। मान लीजिए ये कोई देश है। अब मैंने बोला कि इस देश का आपको पता है दिशाओं में कि ये नॉर्थ है यानी उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है यानी वेस्ट है। अब देखिए अगर मैं कहूं कि इस देश की सबसे उत्तरी सीमा यानी जहां से ये देश उत्तर में फिर खत्म हो जाता है, दूसरे देश की सीमा शुरू हो जाती है, उसे क्या कहेंगे। फिर मैं कहूं दक्षिण में कौन सी सीमा है जहां से खत्म हो जाता है दूसरे देश सीमा शुरू हो जाती है, उसे क्या कहेंगे। पूर्व में कौन सा देश आता है उसकी सीमा शुरू हो जाती है, क्या कहेंगे। और पश्चिम में ऐसा लास्ट पॉइंट कौन सा है जहां से दूसरे देश की सीमा शुरू हो जाती है। तो आपको ये नाम बताने हैं और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको याद करने का मैं पहले आपको समझा दूं। मान लीजिए ये भारत है, भारत है, भारत का जो उत्तरी बिंदु है यानी जहां से अगर आप उत्तर में चलना शुरू करेंगे वो लास्ट पॉइंट कौन सा आएगा जहां से भारत की सीमा समाप्त हो जाएगी, दूसरे देश की सीमा शुरू हो जाएगी, उस लास्ट पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा काल। इंदिरा काल। अगर मैं ऐसे बात करूं कि वो दक्षिणी बिंदु कौन सा है जहां से भारत की सीमा समाप्त हो जाती है, तो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बस देखे जाइए, अभी बताता हूं याद कैसे होगा। उसके बाद पूर्वी बिंदु क्या है, तो पूर्वी बिंदु है की बी और धू, किबुधू पूर्वी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, गुहार मोती। ये आप मैप देख रहे हैं ना, मान लो ये लड़का है और ये क्या करता है चलना शुरू करता है, उत्तर में इंदिरा काल पहुंच गया, समझ लिया कि अब मेरे देश की सीमा खत्म। पूर्व में चलना शुरू करता है, किबधू अरुणाचल प्रदेश में है, पहुंच गया, कहा मेरे देश की सीमा खत्म। लास्ट में पहुंच गया इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है, यहां पहुंच गया तो फिर कहा कि अब मेरे देश की सीमा खत्म। और पश्चिम में गुहार मोती गुजरात पहुंच गया तो बोला मेरे देश की सीमा यहां से खत्म हो जाती है। अब इसको हम मैप में देखते हैं। देखिए जो उत्तरी बिंदु है ये पड़ता है आपका इंदिरा काल लद्दाख में, यहां से आपके देश की सीमा खत्म हो जाती है, इसको बोल दिया गया इंदिरा काल। दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका, अगर ये आप अंडमान निकोबार का मैप देख रहे होंगे आपको पता है कि ये भी भारत की ही सीमा है। अगर हम बात करेंगे कि इसका भारत का लास्ट पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार द्वीप में मिलेगा आपको। चूंकि ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी से नीचे है इसलिए हम लास्ट पॉइंट इसको मान लेते हैं और इसको यहाँ पर ही बोल देते हैं कि इंदिरा पॉइंट है। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि इस जगह को क्या बोलते हैं। फिर अगर पूछ ले मुख्य भूमि से तो देखो इस जगह को बोलते हैं लास्ट बिंदु कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी। अगर हम नहीं बात करेंगे अंडमान निकोबार की तब, और ये है कहाँ पे, तमिलनाडु में है। इसकी जो अक्षांशीय रेखा है 8-4 है
और यहाँ से 6-4। उसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी बिंदु है उसको हम क्या बोलते हैं, की बिंदु, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा की बिंदु और यहाँ पर मिलेगा, चूंकि ये गुजरात है तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको गुहार मोती। क्या मिल जाएगा, गुहार मोती। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, ट्रिक इसकी ये हो सकती है, देखिए अगर आप देखें लंबाई में तो भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई अगर आप नापना शुरू करेंगे, मीटर ले लेंगे और नापते नापते चले आएंगे तो ये आपको मिलेगी 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम फीता लेके नापेंगे 2933 किलोमीटर आपको ये मिलेगी, क्या, पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई। तो आप देख रहे हैं ये उत्तर से दक्षिण में लंबाई ज्यादा है, तो बस यही हमारी क्या है कि ट्रिक है, क्या, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। देखिए जब उत्तर से दक्षिण में हमारी लंबाई ज्यादा है तो आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी प्रेसिडेंट थी, और प्रेसिडेंट बड़ा होता है तो इसीलिए हम उत्तर से दक्षिण में अपने प्रेसिडेंट का नाम रख लेंगे। ऐसे आप समझिए, इंदिरा, इंदिरा मैंने रख लिया उत्तर से दक्षिण में। अब आपको पता है कि अगर वर्णमाला में हम देखें तो का पहले आता है फिर पा आता है, तो मैंने यहाँ पहले का रख दिया फिर पा रख दिया, बस यही आपका आंसर है। यानी उत्तरी बिंदु इंदिरा का रख दिया, काल हो गया, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पा रख दिया, पॉइंट हो गया। अब ये आपको पता है पश्चिम में आपका गुजरात स्टेट है, इसलिए गुहार, गा से गुजरात और गा से गुहार मोती, ये आपका पश्चिमी है, और लास्ट में बचा क्या, पूर्वी, तो किबिथु। आप इसको याद कर सकते हैं कि ये पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम बात करेंगे कि कर्क रेखा भारत की किन किन राज्यों से गुजरती है। तो ये आप देख रहे हैं कि कर्क रेखा, कर्क रेखा का मतलब क्या है पहले ये समझाता हूं। अगर मैं बोलूं कि ये विश्व का मैप है, और आपको पता है कि चूंकि पृथ्वी को धरा या भू भी बोलते हैं पर्यायवाची में, तो मैं कह दूं भू के मध्य में खींची गई रेखा ही क्या कहलाएगी, भूमध्य रेखा कहलाएगी। चूंकि ये एक फ्लैट रेखा है, सीधी रेखा है, और तो इसमें कोई कोण नहीं बनेगा, तो इसको हम 0 डिग्री भी बोलते हैं। इसके हम अगर उत्तर में चलना शुरू कर देंगे और 23.5 डिग्री जाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, कर्क रेखा कहलाएगी, और दक्षिण में अगर हम आएंगे 23.5 डिग्री तो ये क्या कहलाएगी, मकर रेखा कहलाएगी। यहां तक क्लियर है। अब प्रश्न ये उठता है कि वैज्ञानिकों ने कर्क और मकर को 23.5 डिग्री ही क्यों माना। तो लोगों ने मेजर करना शुरू किया तो देखा कि जो सूर्य का तापमान है वो वर्ष भर 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी इतने एरिया में ही हमेशा गर्म रहता है, ये एरिया बहुत हॉट रहता है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा 23.5 डिग्री पर। अब हम आएंगे कि इससे इंडिया का कैसे क्या सिस्टम है। देखिए विश्व का मैप मैंने बना दिया, मैंने भूमध्य रेखा बना दी, मैंने कर्क रेखा बना दी 23.5 डिग्री पर। ये काल्पनिक रेखा है, इसको वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के लिए बना लिया है। अगर मैं भारत को देखूं तो आपको पता है भारत एशिया महाद्वीप में पूर्व में स्थित है, तो भारत आपको बिल्कुल ऐसे मिलेगा, और भारत को बीचों बीच से कर्क रेखा काटती है। तो बस ये क्वेश्चन में यही पूछना चाह रहा है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। चलिए जानते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। अगर आप ये देख रहे हैं जो डॉटेड लाइन है ये वाली, ये कर्क रेखा है, ये किन किन राज्यों से जाती है देख लीजिए। पहला अगर आप देखेंगे तो ये पहला जहां पे 1 लिखा है ये गुजरात से जाती है, उसके बाद फिर ये राजस्थान को हल्का सा टच करती है, उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश से जा रही है, फिर जा रही है आपका छत्तीसगढ़ से, फिर जा रही है झारखंड से, फिर पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा, और 8वीं मिजोरम। अब प्रश्न उठता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं 7, 8, 9 में। तो देखो बेटा इसका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देता हूं। अगर कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, अगर आपको 8 लिखना है तो आपको डबल 0 की आवश्यकता होगी, तभी आप 8 लिख सकते हैं। तो इस का एक 0 उठा के यहाँ लिख दो, और इस का एक 0 उठा के यहाँ लिख दो, यानी कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, बस याद हो गया। चलिए अब हम आएंगे
कि वो राज्य कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करूंगा ट्रिक के बारे में कि वो ट्रिक क्या है, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, एक ट्रिक है राम मित्र गुप झांच। ये ट्रिक है कर्क रेखा गुजरने से, जिन जिन राज्यों से गुजरती है। ये है रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, ग से ये हो गया आपका गुजरात, पा से पश्चिम बंगाल, झा से आपका हो जाएगा झारखंड, छा से छत्तीसगढ़। इतने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और अगर आप इसे काउंट करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि 8 राज्य हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य से कर्क रेखा गुजर रही है। चलिए अब हम आएंगे कि भारत का मानक समय वैज्ञानिकों ने क्या माना है और वो कहाँ से गुजरता है। तो देखिए, भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री, चाहे आप 82.5 ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिख दें, दोनों एक ही बात है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैंने कितनी बार बताया दिशाओं का ज्ञान हमेशा आप ऐसे देखना शुरू करेंगे तो ये पूर्व में हो जाएगा पूरब और ये पश्चिम। तो ये रेखा आप देख रहे हैं पूर्व में पड़ रही, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, पूर्वी देशांतर बोल दिया। अब हम बात करेंगे कि किन किन राज्यों से जाती है। तो अगर आप देखें 82.5 डिग्री सबसे पहले क्रॉस कर रही है उत्तर प्रदेश को, उसके बाद ये आ रही है झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसकी ट्रिक क्या होगी ये देखते हैं। देखिए, जिसकी ट्रिक है वो है उमा आउच। ये चा जो है इसको आप छा समझ लें, बस उमा आउच लिखें और चा को छा समझ लें। अब हम देखेंगे वो राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, उफार उत्तर प्रदेश से 82.5 डिग्री जाती है। फिर आपका मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी 82.5 डिग्री मध्य प्रदेश से भी जाती है। आ से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश से भी 82.5 डिग्री क्रॉस करती है। उसके बाद हो जाएगा ऊ से आपका उड़ीसा, यानी उड़ीसा से भी 82.5 डिग्री जाती है। उसके बाद हो जाएगा छा और छा फार छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ से भी 82.5 डिग्री जाती है। और अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 और उसके बाद लास्ट में 5, यानी जो 82.5 डिग्री रेखा है ये भारत को 5 राज्यों से काटती है। अब हम बात करेंगे कि भारत के ऐसे 2 राज्य हैं जो आप देखेंगे कि केवल एक राज्य से ही सीमा लगाते हैं। और कौन कौन है हम इसको जानते हैं। देखिए, अगर आप देखें तो भारत का एक राज्य है जिसका नाम है मेघालय, और ये भारत के सिर्फ एक राज्य से सीमा लगाता है और वो राज्य है कौन सा, ये आप देखिए मेघालय, बहुत गौर से देखिए, ये मेघालय है और मेघालय की मैं सीमा ड्रा कर दे रहा हूँ, ये बन गया मेघालय। मेघालय की अगर आप सीमा देखना शुरू करेंगे तो मेघालय की सीमा सिर्फ असम से लगती है, बाकी और किसी राज्य से नहीं लगती, यानी दक्षिण में बांग्लादेश आ जाता है। मेघालय असम से, तथा सिक्किम राज्य एक अकेला ऐसा तनहा राज्य है जो भारत की सिर्फ एक स्टेट से सीमा साझा करता है और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट था, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे बड़े हैं, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है। चलिए देखिए, मैं राज्यों को आपको अवरोही क्रम में लिखवाऊंगा। देखिए, अवरोही या फिर आरोही में जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उसको मैं समझा दूं। अगर आप वर्णमाला में गिनेंगे तो 1 2 3 4 इसमें 4 अक्षर हैं, 1 2 3 इसमें 3 अक्षर हैं। तो ऊपर वाला बड़ा है यानी अवरोही बड़ा है, आरोही छोटा है। तो ये बड़ा है तो इसको मैं बड़े शुरू करूंगा,
और ये आता जाएगा और ये छोटे पर रुकेगा, और चूंकि ये छोटा है अवरोही क्रम में तो ये छोटे से शुरू होगा और ये आते आते फिर किस पे शुरू होगा, बड़े। यानी जब भी अवरोही बोले तो इसका मतलब ये है कि इसकी शुरुआत बड़े से होगी और नीचे गिरता जाएगा, छोटा होता जाएगा। आरोही चूंकि इसके कंपैरिजन में छोटा है अवरोही के, तो इसकी शुरुआत छोटे से होगी और ये फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अवरोही क्रम में भारत के क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से राज्य हैं। इसकी देखिए ट्रिक क्या है, राम है महा उजड, ये ट्रिक है याद करनी। देखिए है माने कुछ नहीं है, तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा, और ये जो जा और डा है इसके माने भी कुछ नहीं। चलिए, रा फॉर है राजस्थान, यानी राजस्थान जो है अगर आप लैंड एरिया या क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के बाद जो नंबर आता है एमपी का आता है, मध्य प्रदेश का आता है। उसके बाद जो एरिया आता है महा का मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है, यानी महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। उसके बाद जो एरिया आता है ऊ फॉर उत्तर प्रदेश, यानी जो उत्तर प्रदेश है वो क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा स्थान रखता है भारतीय राज्यों में। ये ट्रिक है, राम है महा उजड, रा फॉर राजस्थान, मा फॉर मध्य प्रदेश, है माने कुछ नहीं, महा फॉर महाराष्ट्र, ऊ फॉर उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश चौथा स्थान रखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया ये है राजस्थान, और अगर आप देखना शुरू करें तो ये राजस्थान की सीमा जहां पर तक ये पिंक कलर है वहां तक लग रही, ये आप देख रहे हैं, ये राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान हो गया। उसके बाद बारी आती है एमपी की, तो एमपी का आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर येलो कलर है जहां तक, ये एमपी का ही एरिया है येलो कलर में। मध्य प्रदेश हो गया, फिर आती है बारी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र आप देख रहे हैं कि जहां पर ग्रीन कलर है जहां तक, ये यहां तक, ये महाराष्ट्र का एरिया हो गया। उसके बाद बारी आती है उत्तर प्रदेश की, जो क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा राज्य है, ये यहां तक आपका उत्तर प्रदेश स्टेट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात में स्थित जो कच्छ है, मैं आपको दिखाता हूं। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद लेह का स्थान आता है। तो कच्छ आप देखेंगे तो मैं देखता हूं अगर मैप में होगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा। कच्छ मैं मैप में लाना भूल गया, लेकिन मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा कि कच्छ है कहाँ पे। चलिए, अगर हम बात करेंगे कच्छ की, तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ जाएगा देखिए, जो गुजरात का आप ये पोर्शन देख रहे हैं यहाँ तक, ये वाला, ये जो चांद के आकार का है, ये जो ऊपर का एरिया है ना, जो पाकिस्तान के साथ लग रहा है, इसी को हम लोग कच्छ बोलते हैं। और ये सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य फिर कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप देखें तो ये जो यहाँ पर सिक्किम बैठा हुआ है ये सबसे छोटा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो बेटा सबसे बड़ा राजस्थान है, और सबसे छोटा यहाँ पर आप देख रहे हैं गोवा क्या है, स्मॉलेस्ट स्टेट है अकॉर्डिंग टू लैंड एरिया। और अगर हम बात करें कि केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि 2019 के पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अंडमान निकोबार हुआ करता था। लेकिन आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 से भारत सरकार ने एक राज्य को कम करके और उसे 2 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कर दिया था। तो वर्तमान समय में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका जो है वो जम्मू कश्मीर ही है। और सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो आपका अगर आप यहाँ देखना शुरू करेंगे तो लक्षद्वीप पड़ेगा।
तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाक्यों में कुछ सीखने को मिला है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू।